हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई करना काम है। आजकल ड्यू में एग्जाम्स चल रहे हैं, हम जाके अपने एग्जाम्स आराम से देते हैं। हमें मजबूर नहीं होना पड़ता है यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब ऑपोजिशन को हटा देता है, जब नारेबाजी होता है तब जेएनयू में चांसलर 20,000 की फाइन लगा देता है। नई शिक्षा नीति का जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उसके अंदर फीस डबल हो गई। फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी की 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 7-7 हज़ार में फीस हो गई। टीचर्स ही नहीं है वहाँ पे, बच्चों को पढ़ाएगा कौन? हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमको शिक्षा अच्छा चाहिए, हमको रोजगार अच्छा चाहिए। जो लेबर स्टडीज़ का रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया में अभी 2019-2020 में जो रिकॉर्ड देखा गया था वो था हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट किस ग्रुप में था? जो 18 से 24 होकर जो ग्रेजुएट होते हैं, जस्ट ग्रेजुएट पास हुए, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों है ये अभी मुद्दा नहीं है। असल में अनएम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है क्योंकि ये हमारे युवा है, हम काम करना चाहते हैं, पर ये मुद्दा भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। वो इकोनॉमी को बढ़ाता है और इकोनॉमी को पुश करता है। पर एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखेंगे एक चीज़ है। दूसरा था, मोदी ने प्रॉमिस किया था जो 6% जीडीपी वो खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, पर अभी तक भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी असल में अभी है वो है 3.2%। ये मनमोहन सिंह से भी कम है असल में। अगर हम बोलेंगे तो मनमोहन सिंह में 4 समथिंग आया था, पर अभी हम अगर देखेंगे तो अभी 3.2 है जीडीपी खर्चा एजुकेशन के ऊपर। 6% कब पहुंचेगा हमको नहीं मालूम। 3 नंबर है, अगर हम देखेंगे जियो यूनिवर्सिटी के बारे में। जियो यूनिवर्सिटी ये हम लोग का नया शिक्षा नीति के बाद ही हुआ था ऑब्वियसली। NIRF रैंकिंग तैयार हुआ है जियो यूनिवर्सिटी के ऊपर। NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गया यूनिवर्सिटी होने से पहले ही। अब ये किससे हो सकता है हमको भी नहीं मालूम। इट इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे पार्लियामेंट में तो क्या करेंगे मोदी जी ऑपोजिशन को ही हटा देंगे स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर जो एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन होना चाहिए वो अभी पक्ष ले रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम प्रश्न पूछेंगे, ऑब्वियसली मोदी जी को सत्ता में जनता ही लाया है और प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब ऑपोजिशन को हटा देता है, जब नारेबाजी होता है तब जेएनयू में चांसलर 20,000 की फाइन लगा देता है। तो यही होता है अभी। मोदी जी से तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है। महंगाई मिला है ऑब्वियसली, रिलीजन के दंगे मिले हैं ऑब्वियसली, कास्टिज्म मिला है, ये सब तो मिला ही है। अभी तो यही बाजार में चल रहा है। मदद की तो हम बात नहीं करेंगे, बट हम साफ देख सकते हैं कि युवाओं के साथ किस तरीके का खिलवाड़ जो है बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट्स की बात करें या फिर हम एजुकेशन की बात करें, जिस मुद्दे पे आज हम यहाँ पे आए हैं, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, CUET की बात करें, FIUP की बात करें, तो साफ समझ आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। ये एक साफ समझी हुई बात है कि NEP के आने से बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि सिर्फ वही तबका पढ़ पाए, और वो तबका भी वो पढ़े जो ये लोग पढ़ाना चाहते हैं। वो लोग जो पिछड़े बैकग्राउंड से आते हैं, पिछड़े जनजातियों से आते हैं, वो लोग पढ़ाई ना कर पाएँ ताकि इन्हें आसान हो। क्या वो कहते हैं ना, स्लेव्स ऑफ द सिस्टम। इस तरीके का एक जनरेशन बनाना इन लोगों के लिए आसान हो। अगर वादे पूरे होते तो इतने जो युवा आज यहाँ पे इस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं वो नहीं होते हैं। हम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा पढ़ाई लिखाई करना काम है। आजकल ड्यू में एग्जाम्स चल रहे हैं, हम जाके अपने एग्जाम्स आराम से देते हैं। हमें मजबूर नहीं होना पड़ता है यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा होने के लिए। 2014 के अंदर जब मोदी जी सत्ता के अंदर आए थे तब उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट भी लिए थे और सबसे ज़्यादा अगर लुभाया था तो किसी युवा वर्ग को लुभाया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम के साथ दगा किया, वो दगा भी युवा वर्ग के साथ किया। उन्होंने कहा था कि हम सरकार सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ रोज़गार? सत्ता में आने के बाद उन्होंने, आज आप देख सकते हो, हमने पिछले कुछ दिनों पढ़ा था कि देश के अंदर लास्ट 4 साल के अंदर 200 कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन गई और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी गरीब का बच्चा, किसी मजदूरी दिहाड़ी करने वाले का बच्चा, किसी मनरेगा मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसके अंदर वो पढ़ेगा जिसके पिताजी की इनकम महीने की 2-3 लाख रुपए होगी और जो
10-15 हज़ार या 20-30 हज़ार रुपये देकर वहाँ से डिग्री लेगा। शिक्षा पे सबसे बड़ा हमला उन लोगों ने नई शिक्षा नीति लाकर किया, जिसके अंदर आज हम जिस सरकारी कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं वहाँ हमारी फीस आज 1100 रुपये है, और इनकी नई शिक्षा नीति का जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उसके अंदर फीस डबल हो गई। फर्स्ट ईयर की विद्यार्थी की 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 7-7 हज़ार रुपये फीस हो गई। आपने देखा होगा इससे पहले 1.5 साल किसानों का मूवमेंट चला। जो लोग कहते थे कि मोदी अटल है, वो अपने बात से पीछे नहीं हटता। उसको पीछे हटाने का काम सबसे पहले अगर इस देश के अंदर किसी ने किया तो वो किसानों से किया। अभी का जो भी स्थिति देश में हुआ है उसकी वजह से जो आवाज़ आनी चाहिए विरोध के न्याय में और न्याय के हित में जो आवाज़ होनी चाहिए वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। और जो भी सच की बात करता है वो बोलता है कि देशद्रोही है। सरकार के खिलाफ बोलना या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ये देशद्रोह नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ कुछ अगर काम करे वो देशद्रोह होता है। तो हमारे ये मुद्दे हैं आज के रैली में कि हम गुजरात से, और गुजरात का अगर हम बात करें तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो गुजरात का जो मॉडल है पूरे देश में दिखाता है कि ये तो गुजरात का विकास मॉडल है। तो हम सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये कोई विकास मॉडल नहीं है, ये एक मोदानी मॉडल है, अदानी और अंबानी के लिए बनाया गया मॉडल है। ये आम लोगों का मॉडल नहीं है। जहाँ पे स्टूडेंट्स का हम बात करें कि गुजरात की जो गवर्नमेंट स्कूल है, ग्रांटीनेट स्कूल है, उसमें 32,000 तक मतलब 32,000 तक टीचर्स ही नहीं है कि इतनी सारी वैकेंसी पड़ी है स्कूल में टीचर्स की। तो जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा कौन। और स्मार्ट सिटी की अगर बात करें कि हम अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका बिल्डिंग अच्छा नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कि बच्चों को एक शॉप में बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है या रोड पे बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये है गुजरात का परिस्थिति। और लड़कियों का बात करें तो अगर हम बात करके दिन ब दिन जो रेप इशू है वो बढ़ते जा रहे हैं। और NCRB का एक डेटा है उस हिसाब से अगर देखने जाए तो दिन में 3 स्टूडेंट वो जो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है उसको देखना चाहिए और हम इसके खिलाफ आवाज़ करते हैं तो उनको लगता है कि हम देशद्रोही है। मोदी जी खाली बातें करते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं। वो खाली बातें करते हैं और लोगों को हमको सच्चाई दिखाना है कि मीडिया का भी अगर हम बात करें तो मीडिया भी पूरी तरीके से बिक रहा है कि मोदी जी कैसे आम खाते हैं वो दिखाया जाता है। पर यहाँ का स्टूडेंट एक उसके पास बुक नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है, वो नहीं दिखा रहा, जो सच्चाई नहीं है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमारा ये बात है। तो हमको बेसिक चाहिए कि हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमको शिक्षा अच्छा चाहिए, हमको रोजगार अच्छा चाहिए।